Hello students, today we understand class 7 science chapter 2 reproduction in plants। इस चैप्टर में हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्न्स इन प्रीवियस क्लासेस that all the living organisms have to ability to produce the young ones of their own kind। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सेम काइंड को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं सेम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। It may be described as the process by which a new organism is produced. Reproduction is the most significant and important characteristics of living organisms for the existence of its race and maintaining the continuity. Reproduction जो होती है वो एक क्या है, important characteristics है सारे living organisms का, और इससे क्या होता है कि उनमें कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, डॉग है तो दो डॉग के बीच में रिप्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, और भी डॉग्स आ जाएंगे, फिर उनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, तो इस तरीके से कंटिन्यूस डॉग की जो प्रजाति जो है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सेम चीज़ ह्यूमन में भी होती है और सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें भी होती है। सेम चीज़ प्लांट में भी होती है, क्योंकि प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। विदाउट रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंटिन्यू इट्स स्पीसीज। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा कि जो स्पीसीज यानी कि जो प्रजाति जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना, वहीं पर खत्म हो जाएगी। प्लांट्स में रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। प्लांट जो है वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक सेक्सुअली और दूसरा असेक्सुअली। फ्यू ऑफ देम में यूटिलाइज बोथ द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और कुछ में दोनों चीज़ें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स सर्कमस्टेंसेस वन प्लांट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ एज offspring on its own in sexual reproduction and there were no gametes involved at all। इस तरीके से क्या होगा कि प्लांट जो है वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें क्या होगा, किसी तरीके का गेमेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में, है ना, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो प्लांट में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स। ये क्या है, ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में वो दो तरीके से होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। The sexual reproduction involves the participation of only one individual or one parents to produce a new individual। Asexual reproduction में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लांट जो है वो इन्वॉल्व होता है, वही पेरेंट प्लांट होता है ना, और उसी से नया इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। The offspring by the sexual reproduction are genetically identical to the parents। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विदाउट सीड्स। अब क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बिना सीड्स के प्रोड्यूस होता है ना, इसमें किसी तरीके का सीड जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं लगती है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड्स की ज़रूरत लगती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो भी एक तरीके का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो एक सेल जो होती है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकती है। इट इज आल्सो कॉल्ड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहलाता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स वन मेल एंड अदर फीमेल आर रिक्वायर्ड।
अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें दो की जरूरत लगती है, दो पेरेंट्स की जरूरत लगती है, जिसमें एक मेल रहता है और दूसरा फीमेल रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओक्योर्स बाय सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सीड्स की हेल्प से होता है। तो हम पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। Asexual reproduction. In asexual reproduction, a single or a plant organ is able to produce on its own. In plant, common methods of asexual reproduction are budding, fission and fragmentation. क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक ही या फिर सिंगल प्लांट जो है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और उसमें कुछ मेथड्स होती है जिनको वो फॉलो करता है, जैसे कि बडिंग की हो गई, फिजन की हो गई या फिर फ्रेगमेंटेशन। इनमें से कोई सी भी एक प्रोसेस होगी और उसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले दिया हुआ है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? इन बडिंग अ न्यू प्लांट अराइज इज ऑन आउटग्रोथ सेल्ड बड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। क्या होता है कि जो प्लांट में जो मेन पेरेंट्स है ना, उसमें बड होते हैं, और उसी बड से जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। द बड आफ्टर डेवलपिंग कंप्लीटली डिचेज इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी टू अलाइव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। अब इसमें क्या होता है, जब बर्ड जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है ना, तो उसके बाद में वो उसके पेरेंट्स से अलग हो जाता है और फिर खुद एक बॉडी डेवलप कर लेता है। In yeast, a unicellular fungi, the bud starts as a small outgrowth from the surface of parental cells. जैसे कि अगर हम बात करें यीस्ट की, यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगी है ना, उसमें बर्ड जो है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद में जब वो ग्रो करता है, तो ग्रोथ करने के बाद में कंप्लीटली डेवलप होने के बाद में वो क्या करता है, खुद ही एक न्यू बॉडी बना लेता है। Soon the nucleus of the adult cells divides and moves into the newly formed bud, and after some time the bud gets separated. Sometimes another bud arises from the forming a chain of a bud. इस तरीके से क्या होता है कि जब वो बड पूरा जो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसके पेरेंट्स से अलग हो जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, एक यीस्ट है ना। अब यीस्ट से क्या हो रहा है, एक बड डेवलप हुआ। अब बर्ड जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट डेवलप हो गया, उसमें सेल फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या हो गया, उसके पेरेंट्स से अलग हो गया। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। एक्टिविटी दी गई है टू स्टडी द बडिंग इन यीस्ट। अब यीस्ट में बडिंग किस तरीके से होती है ना, हम बात कर रहे हैं बडिंग की। तो बडिंग जो है वो किस तरीके से होता है? यीस्ट क्या है, एक तरीके के फंगी है ना, तो उसमें किस तरीके से ये बडिंग की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बारे में हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड 100 ml बीकर, एक हमको 100 ml बीकर लेना है। लुकवार्म मिल्क मतलब हल्का सा गर्म दूध लेना है, यीस्ट लेना है और वाटर लेना है। प्रोसीड्यूर आपको करना क्या होगा, टेक 100 ml बीकर, हाफ फीड विद अ लुकवार्म वाटर। आपको 100 ml बीकर जो है वो लेना है, उसमें उसको आधा किससे बनना है, कुनकुने दूध से। एड अ टीस्पून ऑफ यीस्ट इन द वाटर एंड मिक्स। आपको क्या करना है, 1 चम्मच यीस्ट लेना है और उसको पानी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। लीव द बीकर इन अ वार्म प्लेस फॉर एन आवर्स और 2। आपको क्या करना है, उस बीकर को गर्म जगह पे रखना है 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए। टेक ऑफ फ्रॉम अ मिक्सचर ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व यूजिंग माइक्रोस्कोप। अब आपने जो बनाया है मिक्सचर, उसको आपको क्या करना है, एक बूंद लेकर कहाँ पे, स्लाइड में लेना है। स्लाइड में लेकर आपको उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रा अ सिंपल लाइन फिगर्स ऑफ व्हाट यू सी इन यूर एक्टिविटी नोटबुक। आपको क्या करना है, आप जैसा उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसा वैसा आपको डायग्राम बनाना है आपकी नोटबुक के अंदर,
है ना, कि आपने जो एक्टिविटी की है उसमें किस तरीके का आपको उस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। यू विल नोटिस द बडिंग इन अ येस्ट, आप ये देखेंगे कि येस्ट जो है उसमें बडिंग जो है प्रोसेस चालू हो चुकी है। विच इज़ यूनिसेल्यूलर फंगी, ये क्या है, यूनिसेल्यूलर फंगी है। एज शोन इन फिगर द बडिंग एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउस येस्ट टू मल्टीप्लाई रेपिडली। ये क्या है, बडिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, येस्ट जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत रेपिडली मल्टीप्लाई होता है, फैलता है धीरे धीरे करके, सॉरी धीरे धीरे करके है क्या, जल्दी फैलता है थोड़ा सा इस तरीके की प्रोसेस में। तो ये हो गया बडिंग की। नेक्स्ट हमारा आता है फिजन। अब फिजन क्या होता है, फिजन इज अ प्रोसेस sexual reproduction in which an individual divides into two, binary fission or more multiple fission new individuals, it is a common in amoeba। इसमें क्या होता है, जो फिजन की जो प्रोसेस है इस ये भी एक तरीके का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो धीरे धीरे करके किस में, दो में चेंज हो जाता है, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, या फिर दो से ज़्यादा में वो डिवाइड हो जाता है ना। ये इस तरीके की जो प्रोसेस है ये किसमें, नॉर्मली अगर हम देखें कॉमनली तो हमको अमीबा में देखने को मिल सकती है। अमीबा क्या है, अमीबा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सी वाटर में, है ना, समुद्र का या फिर जो पानी जो रहता है उस पानी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और ये भी आपको किससे देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ऐसे ही आप उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो अमीबा को। अगला हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फंगी, मोसेस एंड फंड्स। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है जो कि किस में होती है, अधिकतर बैक्टीरिया में, फंगी में, मोसेस में और फंड्स में। अ स्पोर इज अ टीनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर विथ अ थिक वॉल। स्पोर जो है, स्पोर क्या है, एक छोटा और गोल गोल स्ट्रक्चर है किसका, फंगी का, बैक्टीरिया का या फिर मोजेस का, है ना, जिसकी वॉल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। इट डेवलप्स इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरगियम। ये एक स्ट्रक्चर जैसे डेवलप होता है जिसको हम स्पोरगियम कहते हैं। बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो बार बार क्या होता है, डिवाइड होता है और डेवलप होता है, डिवाइड होता है और डेवलप होता है, इस तरीके से। एवरी टाइम द न्यूक्लियस डिवाइड्स अ न्यू स्पोर्स इज फॉर्म। हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उससे एक नया स्पोर्म बनेगा। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो स्पोर्स जो है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे फ्लोट्स इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट एंड कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या होता है, स्पोर्स जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो उससे अलग हो जाता है और हवा के साथ में बह के बहुत सारी जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है, एक जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इन ए फंगी सच एज अ ब्रेड मोल्स द स्पोरगियम डेवलप्स ऑन द स्लेंडर एंड इरेक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपा। मान लीजिए ब्रेड है आपके पास, है ना, ब्रेड मोल्ड से उस पर अगर स्पोर फॉर्मेशन हुआ है तो वो क्या कहलाता है, हाइपा कहलाता है। समटाइम्स व्हेन द कंडीशन अनफेवरेबल, अब मान लीजिए बहुत सी बार कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल है, अ थिक वॉल राउंड्स द स्पोर कॉल्ड काइस्ट, है ना। बहुत सी बार क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में एक उसके आइट साइड एक वॉल बन जाती है, मोटी सी परत बन जाती है स्पोर के साइड में, उसको काइस्ट कहते हैं। डेवलप्स डेट ब्रेक्स ऑफ एन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस टू अलाउ द स्पोर टू जर्मिनेट। और ये जो फेवरेबल, ये क्या करेगा, उसके अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो ये जो लेयर थिक वॉल है ये क्या करेगी, फेवरेबल कंडीशन उसको बनाने में और उसके बाद में वो जर्मिनेट हो जाता है। प्लांट्स लाइक मोस एंड फंस आल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। प्लांट जैसे कि मोज हुआ, फंस हुआ, ये भी स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दिया हुआ इसमें, ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस में किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिगमेंटेशन। अब फ्रिगमेंटेशन क्या होता है? फ्रिगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर फ्रिगमेंट आफ्टर बिकमिंग मैच्योर। फ्रिगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा फ्रिगमेंट में डिवाइड हो जाता है मेच्योर होने के बाद में। ईच ऑफ द फ्रिगमेंट सोन्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। और जो अब क्या हुआ, अलग अलग फ्रिगमेंट में डिवाइड हो गया है ना, तो वो अलग अलग फ्रिगमेंट क्या होंगे, नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। जैसे कि एल्गे सच इज, इसमें हो गया रिप्रोड्यूस बाय फ्रिगमेंटेशन। क्या होगा, जैसे कि एल्गे है ना, एल्गे आपने देखा होगा, एल्गे कहाँ पे आपने जैसे नदी वगैरह में या फिर पानी भरा हुआ रहता है, तालाब वगैरह में पानी जो भरा हुआ रहता है उसमें हरे कलर की आपको एक नीचे या फिर ऊपर पानी के ऊपर एक लेयर दिखाई देती, वो क्या कहती, एल्गे, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जा सकता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूस चलती है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत रेपिडली वो क्या एल्गे जो है वो क्या कर लेती है, अपना जो एरिया जो है वो बढ़ा लेती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एल्गे स्प्रेड इन पोन्ड्स और स्टेन वाटर। जो ठहरा हुआ पानी रहता है वहाँ पे या फिर जो पोन्ड्स वाटर रहता है वहाँ पे आपने एल्गे को देखा होगा, ग्रीन एल्गे कितनी जल्दी से वो एरिया कवर कर लेती है। देखो ये एक है, एक से दो हुए, दो से चार हुए, इस तरीके से फैलता है फ्रिगमेंटेशन। अब अगला हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? Vegetative propagation is a type of asexual reproduction of certain plants which do not produce seeds and reproduce from any one of their vegetative parts such as stem, root और helix। हमने पहले भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्लांट्स में कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, है ना, उन पार्ट्स की हेल्प से अगर प्लांट अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे कि स्टेम हुआ, रूट हुआ, लीफ हुआ, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। Vegetative propagation refers to the development of a new plant from the vegetative plant part such as stem, root and leaf। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के, उससे वो रिप्रोड्यूस करता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट कॉल्ड फ्लावर, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर हम प्लांट में वेजिटेटिव ऑर्गन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर होता है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में उस फ्लावर की जरूरत नहीं होती है। देयर आर मेनी प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली सच एज रोज, सुगरकेन, ग्रेप्स, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंगर एक्सेट्रा। देखो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो होता है। जैसे कि रोज हुआ, रोज में आपने देखा होगा उसके रोज के सीड लगाने की जरूरत नहीं होती है हमको, हम क्या करेंगे, उसकी स्टेम जो है, स्टेम क्या है उसकी, वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव पार्ट है, तो उसको स्टेम को काट के हम लगा देंगे दूसरी जगह, तो वहां से फिर से नया रोज का प्लांट बन जाएगा। सेम चीज शुगर केन में होती है, ग्रेप्स में होती है, पोटैटो में होती है ना, गार्लिक, जिंगर और भी बहुत सारे होते हैं, सब में इस तरीके से प्रोसेस होती है। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो अब हम सबके बारे में इसमें बात करेंगे। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेचुरल मेथड कौन सी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ। देयर आर मेनी प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस नेचुरली बाय स्पेसिफिक वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। बहुत से प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो कि नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। देखो ये दिया हुआ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्वीट पोटैटो, इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है स्वीट पोटैटो में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स की हेल्प से
कि रूट से किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो एंड डालिया पोसेसेस बड्स। These roots when planted grow to the new develop into a new plant। अब क्या होता है, अब उनमें बर्ड्स होते हैं जिनको हम आई कहते हैं, है ना, आइज। जैसे पोटैटो में आपने आइज देखा होगा, वहाँ से क्या होता है न्यू पोटैटो जो है वो ग्रो करता है। तो हम क्या करेंगे, उस हिस्से को काटेंगे, है ना, और उसको फिर से बो देंगे। तो इससे क्या होगा, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, फिर उसमें नीचे पोटैटो लगने लग जाएंगे। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मॉडिफाइड स्टेम से किस तरीके से होता है। पोटैटो ट्यूबर, अ पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम विथ बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन इट्स सरफेस। पोटैटो में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, और वही क्या होती है, उसकी आइज होती है उसके ऊपर की साइड में। When a cut a part of a potato with an eye is planted, it grow into new plant। अब जब हम उसको काटेंगे, वो जो आई वाला जो पोर्शन है उसको हम काटेंगे और उसको बो देंगे, तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये पोटैटो का हो गया। सेम चीज़ बल्ब में होती है, सॉरी ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब में भी क्या होता है, जब ओनियन को आप ऐसा बो दोगे तो उसमें क्या होगा, उसकी जो रूट्स है वो रूट्स क्या होगी, ग्रो कर, मतलब धीरे धीरे करके ये ग्रो करने लगेगा इस तरीके से। इसमें क्या होता है, एपेक्स होता है, बर्ड होता है और डिस्क होती है। तो ये क्या होगा, फिर से नए प्लांट में चेंज हो जाएगा। उस तरीके से राइजोम्स क्या होते हैं, दिस आर द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट बियर बर्ड्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली इन अ सॉइल सच एज टर्मरिक एंड जिंकर। राइजोम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होती है जिसमें बर्ड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सॉइल में। जैसे टर्मरिक हुआ, जिंगर हुआ, इसमें क्या होता है, ये होते हैं राइजोम्स होते हैं। व्हेन अ स्मॉल जिंगर इज प्लांटेड इनटू द सॉइल, जब आप एक छोटे से जिंगर को सॉइल के अंदर बो दोगे, आफ्टर सम डेज इट प्रोड्यूस द लीव्स ऑन द सरफेस। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा, है ना, और उसके बाद में उसके ऊपर नई पत्तियां आ जाएगी। द प्लांट राइजोम्स ऑफ द जिंगर इन अ पोट एंड वी शेल नोटिस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांटलेट फ्रॉम द प्लेस वेयर द प्लांटेड द राइजोम्स। अब आप इस तरीके से एक जिंगर का या फिर एक टर्मरिक का आप वो ले और उसको क्या करें, बो दें, और फिर कुछ समय बाद ऑब्जर्व करें कि उसमें किस तरीके का चेंजेस आया है। आप देखोगे, देखो ये बर्ड है, और इसमें से ये देखो ये स्केल, ये जिंगर राइजोम है, ये क्या करेगा, यहाँ से नया डेवलप हो जाएगा। डायग्राम में देख सकते हैं। अब अगला आता है हमारा कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट स्वेलन सिस्टम्स विद द स्टोर्ड फूड सच एज ग्लेडिलस। द स्टेम सेपरेट देमसेल्व्स नेचुरली एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो अपने आप से सेपरेट हो जाती है और नए प्लांट में धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रनर्स। रनर्स क्या होता है, रनर्स में क्या होगा, देयर आर द साइड शॉट्स डेट ग्रो ओवर द सॉइल्स विथ बर्ड्स। इसमें भी क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है वहाँ से ही क्या होता है, नया जो प्लांट है या फिर ग्रास है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सच एज इन अ ग्रास, मिंट एंड स्ट्रॉबेरी। ये किस में होता है, ग्रास में होता है, मिंट में या फिर स्ट्रॉबेरी में, इस तरीके से प्रोसेस होती है। द बर्ड्स आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ स्प्राउट डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। इसमें क्या होगा, अगर उसको प्लांट को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहाँ से बर्ड से नए प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट आता है एरियल स्टेम। इन अ मिंट ग्रास oxalis and vegetative propagations occurs by the subaerial stem। इसमें क्या होता है, सबएरियल स्टेम जो होती है आपने ग्रास में देखा होगा या फिर मिंट में, इनमें क्या होता है, जो स्टेम जो होती है वो बिल्कुल नीचे जमीन पे चलती है ना, तो वहीं से वो स्टेम से क्या करता है, फिर से नई पार्ट में डेवलप होना शुरू कर देता है। इन दिस प्लांट रूट एंड एरियल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स फॉर्मिंग
द न्यू प्लांट, वो जो नोड रहती है, गठान जो रहती है, वहीं से वापस नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। इन लीव्स, अब बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स की जो लीव्स जो होती है वो टूट के गिर जाती नीचे, तो टूट के जब नीचे गिरेगी और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन में क्या, उसको पानी मिल जाएगा, एयर मिल जाएगी और सोइल का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें उनको मिल गई, तब वो क्या होगा, धीरे धीरे करके वहाँ वो जो लीफ है वो नए प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देती है। देखो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ब्राइफेलियम लीफ है ये किस तरीके से डेवलप हो रही है, देखो नए प्लांट में ये। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब ये जो थी, ये तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस थी, अभी हमने जो पढ़ा। अब कुछ आती है आर्टिफिशियल, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल में के वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उनको कट करेंगे, उनको फेवरेबल कंडीशन में रखेंगे और उनको ग्रो करवाएंगे। जैसे कि रोज, आपने क्या करा, रोज की डाली जो है, मतलब गुलाब की डाली काटी और उसको आपने क्या करा, सॉइल में ग्रो करवाया, मतलब कुछ समय तक आपने उसमें कंटिन्यूस पानी दिया। तो कंटिन्यूस पानी देने में आप जो स्टेम आपने काटी है वो स्टेम की क्या आ जाएगी, धीरे धीरे रूट आ जाएगी, और वो रूट आने के बाद में फिर वो प्लांट जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। अगला आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मीन से होता है कि कोई सा अगर प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस अगर जमीन पे टच हो जाती है, सॉइल में टच हो जाती है, और अगर उसको वहाँ पे पानी वगैरह मिल जाता है या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलने लग जाती है, तो उससे वहीं से वापस नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है। जैसे कि जास्मिन में होता है, जास्मिन में इस तरीके की प्रोसेस होती है लेयरिंग वाली। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है। ग्राफ्टिंग की जो मेथड होती है वो अधिकतर हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा यूज में ली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नई नई वेराइटीज़ जो होती है प्लांट्स की और ऑर्नामेंट्स की, वो डेवलप की जाती है। जैसे कि एक प्लांट की स्टेम काटी और उसको क्या करा, दूसरे प्लांट की स्टेम के साथ में लगा दिया कट करके, तो उससे क्या होगा, जो नया जो डेवलप होगा प्लांट वो कुछ अलग ही तरीके का डेवलप होगा। ये देखो इस तरह में देख सकते हो आप, ये एक प्लांट की स्टेम को काटा और इसके साथ में दूसरे प्लांट की स्टेम को जोड़ दिया, वहीं से जहाँ से काटा वहीं से, तो इसमें जो नया प्लांट डेवलप होगा वो अलग तरीके का उसमें टेस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें होती है, तो ये ग्राफ्टिंग होती है। टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द टिश्यू कल्चर और अ फ्यू सेल्स ऑफ और अ टिश्यू टेकन फ्रॉम अ प्लांट पार्ट सच एज शॉर्ट टिप्स and placed in an artificial medium called culture medium. The technique involving the culturing of a plant tissue artificial medium is also called tissue culture. अब इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर में जो प्लांट में कुछ सेल का जो ग्रुप होता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, उसके बेस पे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाई जाती है, उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। व्हेन ओनली अ सिंगल सेल इज टेकन फॉर अ कल्चर, द टेक्निक इज कॉल्ड अ सेल कल्चर। अगर मान लीजिए उसमें उस टिश्यू में से किसी एक पर्टिकुलर सेल का उपयोग किया गया है इस टेक्निक में, तो उसको सेल कल्चर कहते हैं। नाउ डेज द टेक्निक इज वाइडली बीइंग यूज्ड इन डेवलपिंग द डिसीज फ्री एंड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। अब ये जो मेथड है आजकल ये किस्म की जा रही पता है, कि ऐसे प्लांट को जर्मिनेट करवाया जा रहा है जिसमें बीमारियां कम से कम हो, उसमें किसी तरीके की बीमारी नहीं लगे और प्लांट जो है वो हेल्थी ग्रो करे, उसमें ये इस चीज को यूज में लिया जा रहा है। अब एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जैसे कि बनाना हुआ, ग्रेप्स, शुगर केन, पाइनएप्पल, इनमें सीड्स नहीं होते हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से इनको कहीं पे भी ग्रो करवा सकते हैं। फिर ये क्या होती है, ये एक इजियर मेथड होती है और इसको हम चीपर यानी कि सस्ती भी कह सकते हैं, और बहुत जल्दी से इस मेथड को हम उपयोग में लेकर नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा हमको मेहनत भी नहीं लगती है।
और बहुत सारे प्लांट्स को हम इस तरीके की मेथड से जल्दी से ग्रो करवा सकते हैं। ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में किस तरीके से होता है उसके बारे में। अगला हमारा जो आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले ही बात कर ली थी कि इसमें दोनों पेरेंट्स की जरूरत लगती है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत लगती है इसमें। अमॉन्ग द हायर प्लांट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन। जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन होता है। द जनरल प्रिंसिपल फर्स्ट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल गेमेट्स फॉलोड बाय देयर फ्यूजन टू फॉर्म द जाइगोट। इसमें क्या होता है कि सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम गेमेट्स कहते हैं, उसके बाद में उनमें फ्यूजन होता है जिससे क्या वो किस में चेंज हो जाता है, जाइगोट में चेंज हो जाते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो एंड द यंग प्लांट और ऑफस्प्रिंग, और वो जो एम्ब्रियो है वो फिर नए प्लांट में या फिर उसी तरीके के प्लांट में ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जिनमें को हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, किसका रिजल्ट है ये, फ्यूजन होता है इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का। इन हायर प्लांट, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर की हेल्प से। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज द रिप्रोडक्टिव शॉर्ट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विद द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर्स विच कंटेन ओनली अ फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो क्या होता है, फ्लावर में भी दो तरीके के होते हैं। एक वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का कैरेक्टर होता है, या तो फीमेल होता है या फिर मेल होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पपाया, कुकुम्बर, कॉर्नफ्लावर, द फ्लावर विच कंटेन। अब क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल दिए उसने, जैसे कि पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, कॉर्न का फ्लावर हो गया, इन सब में क्या होता है, सिंगल ऑर्गन होता है सेक्स के लिए, तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। अब द फ्लावर विच कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों चीजें हो, सेक्स ऑर्गन मेल भी है और फीमेल भी है, तो वो क्या कहलाता है, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड पेंटिना फ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। A flower is basically made up of 4 concentric rings of a structure called whorls. अब फ्लावर के अंदर क्या होता है, 4 कंसेंट्रिक रिंग्स के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वॉल्स कहते हैं। वो मैं नीचे आपको डायग्राम में बता दूंगा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें। देयर इज एन आउटर रिंग ऑफ मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड सेपल्स। उसके बाद में उसमें नीचे मॉडिफाइड रिंग होती है ना, ग्रीन कलर की, जिनको सेपल्स कहा जाता है। ये लीव एक तरीके की देखा जाए तो लीव्स ही है जिनको हम सेपल्स कहते हैं। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स एंड आर यूजुअली ग्रीन। ये क्या करती है, उस फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है या फिर उसको प्रोटेक्ट करती है जब वो डेवलप होता है तब। दिस आउटर रिंग इज कॉल्ड नोन एज कैलेक्स। ये आउटर रिंग जो होती है क्या कहलाती है, कैलेक्स कहलाती है। इनसाइड द सेपल इज अनदर रिंग ऑफ मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड पेटल्स। उसके अंदर एक और रिंग होती है या फिर जिसको मॉडिफाइड लीव्स कहा जाता है, वो उसको क्या कहा जाता है, पेटल्स, विच आर ऑफ्टेन ब्राइटली कलर्ड, जिसका ब्राइट कलर रहता है। द पेटल्स इज द मोस्ट प्लांट आर वेरी कलरफुल नेक्टरिस। अब ये जो पेटल्स होते हैं ये हर प्लांट में अलग अलग कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। द नेक्टरीज आर मीन टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, इसलिए इतने अट्रैक्टिव होते हैं। दिस लेयर इज नोन एज कोरोला। ये जो लेयर होती है ये क्या कहलाती है, कोरोला कहलाती है। देखो ये जो फ्लावर बना हुआ है इसमें इसके पार्ट्स दिए गए,
सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे दिया हुआ है सेपल, ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद उसके ऊपर है पेटल, ये क्या करते हैं, प्लांट पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। उसके बीच में आप देख सकते हैं ओवल है, और ये किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ये ओवल जो है ये ओवरी के अंदर है। ये एक उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये स्टाइल है। फिर इसके जस्ट ऊपर स्टिग्मा है। फिर इसमें दो चीज़ें होती है, एक एंथर और एक फिलामेंट। ये देखो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इधर, ये एंथर, और इसमें ये जो लंबी सी पाइप जैसा दिख रहा है ये फिलामेंट। तो ये इसके पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। Within the corolla are one or more stamens containing pollens which are the male reproductive structure। देखो, ये जो कोरोला जो वाला पोर्शन जो है, इस कोरोला में एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेमेंस होते हैं, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, पोलेन होता है। और ये पोलेन किसका काम करता है, मेल रिप्रोडक्टिव का काम करता है। इन द वेरी सेंटर ऑफ द फ्लावर आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम बात करें उसमें सेंटर की, तो सेंटर में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसको पिस्टल कहा जाता है। द स्टेमेन कॉन्सिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमेन जो होता है उसमें एंथर और फिलामेंट दोनों चीज़ें होती है। द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनको पोलन ग्रेन कहा जाता है। डेवलप्स इन एंथर, जो कि एंथर में डेवलप हो जाती है। द पिस्टल कॉन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो पिस्टल जो होता है उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओवल्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको ओवल्स कहा जाता है। डेवलप्स इन एन ओवरी। ये कहाँ पे डेवलप होती है, ओवरी में। द एग इज फॉर्म्ड विद द ओवल। और वो जो ओवल जो होता है उसमें एग फॉर्मेशन होता है। द ओवल डेवलप्स इनटू अ सीड। और वही ओवल जो है वो किस में डेवलप हो जाता है, फिर बाद में रिप्रोडक्शन होने के बाद में सीड में, यानी कि बीज बन जाता है इससे। अ फ्लावर डेट हैज ऑल फोर वॉल्स इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। वो फ्लावर जिसमें ये चारों चीजें है वो क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अ फ्लावर इन विच वन ऑफ द होल्स इज एब्सेंट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट फ्लावर। और वो फ्लावर जिसमें इसमें से एक भी चीज अगर एब्सेंट हो जाती है तो फिर वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज में लिया जाता है। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके का वर्क करते हैं। तो ये जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पोलिनेशन किस तरीके से होता है, एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा कि ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों चीज़ें हो, मेल गैमेट भी हो फीमेल गैमेट भी हो, तो वो फिर उसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। मतलब उसमें दूसरे प्लांट के पोलन की जरूरत नहीं होती है सेल्फ पोलिनेशन में। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर जो होते हैं उनमें जो पोलन जो होता है वो एक का पोलन दूसरे में, दूसरे का पोलन पहले में, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। ये किसकी हेल्प से होता है, या तो एनिमल्स की हेल्प से हो जाता है पोलन ट्रांसफर, या फिर इंसेक्ट या फिर बर्ड्स। क्योंकि आपने देखा होगा बर्ड्स या फिर जो इंसेक्ट होते हैं ये हर प्लांट पे बैठते हैं या फिर हर ट्रीज पे जाके बैठते हैं। तो बैठेंगे कहाँ पे, मेनली फ्लावर पे, अधिकतर फ्लावर पे बैठते हैं क्योंकि उनको वहाँ से ही रस मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पोलन जो होता है वो उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है और फिर जब वो अगले प्लांट में जाके बैठेंगे तो वो पोलन वहाँ पे उसमें फ्लावर में गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। राइस, व्हीट, मेज, ग्रास, इनमें सब में क्या इसी तरीके का पोलिनेशन होता है। तो ये हो गया पोलिनेशन। अगला हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिलोंगिंग टू द सेम स्पेसीज द पोलन ग्रो आउट इनटू अ पोलन ट्यूब। स्टिग्मा में फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है और उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर सेम स्पीसीज का जो पोलन जो है वो चला गया तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जाने के बाद में ग्रो करेगा और वो ग्रो होने के बाद में इट डेवलप्स एंड
गिव्स राइज टू द पोलन ट्यूब, वो डेवलप होने के बाद में वो कहाँ चला जाता है, पोलन ट्यूब में चला जाता है। द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गेमेट ग्रोन डाउनवर्ड इन स्टाइल टू रीच टू एन ओवल इन द ओवरी। वो जो पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, उस पोलन को नीचे की तरफ ले जाएगी, कहाँ तक ले जाएगी, ओवरी तक। द मेल गेमेट फ्यूजेस विद द एग सेल्स एंड फॉर्म जाइगोट। जो मेल गेमेट है वो क्या करेगा, एग के साथ में फ्यूजन करेगा, एक सेल के साथ में फ्यूजन करेगा और उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट्स विद द एग सेल्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें मेल गेमेट और एक सेल जो है उनके बीच में फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट बनता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और वो जाइगोट फिर किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। अब अगली हमारी जो प्रोसेस है वो फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन, फल कैसे बनता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मोस्टली इन द सेपल्स एंड द पेटल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। क्या होता है, अधिकतर लगभग सारे वो जो पत्तियां जो होती है, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो सूख जाती है और नीचे गिर जाती है। द जाइगोट्स फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड सीड कोट कॉल्ड टेस्टा। और वो जो एम्ब्रियो है वो एक, उस एम्ब्रियो में बाहर की साइड एक प्रोटेक्टिव सेल बन जाती है जिसको टेस्टा कहा जाता है। द एम्ब्रियो इनक्लोज बाय द टेस्टा मेक द सीड। अब वो एम्ब्रियो जो कि टेस्टा से कवर है, कवर्ड किया गया है, उसके अंदर क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। along with the formation of a seed from oval inside the ovary. The ovary also ripens to form a fruit. अब क्या होता है, जब सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर फ्रूट्स जो है वो भी डेवलप हो जाता है। Hence all the fruits contain seed except in a few cases where the fruits does not possess the seed such as banana and a few varieties of grapes. इसलिए अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सीड्स होते हैं। बट कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, जैसे कि बनाना हुआ या फिर कुछ वेराइटीज ग्रेप्स की, उनके अंदर सीड्स नहीं होते। आपने कभी खाए होंगे बनाना, केला खाया, उसमें बीज होता है, कभी नहीं होता है। या फिर कुछ ग्रेप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं होते। अधिकतर ग्रेप्स आपने जो खाए होंगे उनमें सीड्स आपने देखे ही नहीं होंगे। तो ये सीड फॉर्मेशन हो गया, ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बता दिया मैंने। अब ये सारी चीज़ें हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया, आपका फ्रूट जो है वो डेवलप हो गया। अब आता है सीड डिस्पोजल। सीड डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि एक बार जब जो सीड जो है वो कंप्लीट डेवलप हो गया या फिर फ्रूट कंप्लीट डेवलप हो गया, तो आपने देखा होगा कि बहुत सी बार क्या होता है कि जो सीड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, और वहाँ पे जाने के बाद उसको एक सर्टेन या फिर फेवरेबल कंडीशन में वापस से वो क्या करेगा, नए प्लांट में ग्रो करेगा। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाती है। उसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि सीड डिस्पोजल में मदद करते हैं। एजेंट्स कैसे, जैसे कि विंड यानी कि हवा। अब क्या हुआ, एक फ्रूट जो है वो हवा के साथ में बह के दूसरी जगह चला गया और वहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, वो वहाँ ग्रो करने लग गया। ऐसे ही वाटर होता है और एनिमल होता है, ये क्या है, एजेंट्स है। तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, अब हम सीड डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एजेंट्स हैं उनकी बात कर लेते पहले। जैसे कि डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, इसमें क्या होगा कि एक प्लांट के ऊपर फ्रूट लगा, ठीक है, फ्रूट लगा, वो फ्रूट क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ जाके क्या हो जाता है, बर्स्ट यानी कि खुल जाता है। फ्रूट जो है वो फूट जाएगा तो उसमें से सीड निकलेगा। वो सीड क्या होगा, जब उसको सारी चीज़ें मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, एयर, सनलाइट, वाटर, सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो वहाँ पे ग्रो करने लग जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड, यानी कि हवा के साथ में बह के चला जाता है बहुत सी बार, और वहाँ पे अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो वो फिर ग्रो करने लग जाता है। सेम चीज़ वाटर में होती है, हमने देखा होगा बहुत सी बार, जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं
लोटस हुआ, वाटर लिली हुआ, इनके जो सीड्स होते हैं वो किससे डिस्पर्स होते हैं? वाटर से। डिस्पर्सल बाय एनिमल। अब डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कैसे? मान लीजिए किसी एक एनिमल ने वो प्लांट के नीचे खड़ा है और वहाँ पे उसने क्या करा, फ्रूट्स खा लिए उस प्लांट के, या फिर उस ट्री के फ्रूट्स खा लिए। अब वो क्या होगा, एनिमल तो कोई एक जगह रुकते नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चला गया खाने के बाद में, अब उस प्लांट के सीड्स उसकी बॉडी में चले गए। अब जब वो उसकी बॉडी का वेस्ट निकालेगा, उसकी बॉडी से जो वेस्ट निकलेगा उसके साथ में वो सीड्स भी बाहर हो जाएंगे, और फिर वो उन सीड्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी और वाटर, मिनरल्स, सॉइल, सारी चीज़ें मिल जाएगी तो वो वहाँ ग्रो करने लग जाएंगे। ये हो गया डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब अगली हमारी जो एक्टिविटी दी गई है वो है टू स्टडी द डिफरेंसेस इन विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। जो विंड से पॉलिनेटेड हुए हैं, यानी कि हवा के कारण जो पॉलिनेशन हुआ है उसमें, और इंसेक्ट के कारण जो पॉलिनेशन हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताया है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इनमें मटेरियल हमको क्या क्या लगेगा? अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर लेना जो जिसमें विंड के द्वारा पॉलिनेशन हुआ हो। एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, और एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लेना है। एंड हैंड लेंस, हैंड लेंस लेना हमको। प्रोसीड्यूर करना क्या होगा? टेक अ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, आपको दोनों एक एक लेना है, एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर लेना है, दूसरा एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लेना है। यूज अ हैंड लेंस टू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ द पेटल्स एंड पोजिशन ऑफ द एंथर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसमें ऑब्जर्व क्या करना है? टाइप्स ऑफ पेटल्स, मतलब उसके जो पेटल्स है वो किस तरीके के, और उसमें एंथर किस जगह पे, एंथर की पोजीशन देखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे उसमें ऑब्जर्व करना है दोनों प्लांट में, कि उसमें पेटल्स किस तरीके के हैं और एंथर की पोजीशन क्या है। ब्रश योर फिंगर्स विद द टॉप ऑफ द स्टिग्मा ऑफ एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। उसके बाद में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में आपको क्या करना है, दोनों फ्लावर की जो स्टिग्मा है उस पर क्या करना है, उंगली से उसके ऊपर हल्के हल्के से घिसना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि आपको कैसा फील होता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको आपके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। यू विल नोटिस दैट इन अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर द स्टिग्मा इज फेदरी एंड एंथर हैंग आउट of the flower as compared to the insect pollinated flower where the anthers are within the walls and petals and the stigma is moist and juicy। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है, फेदरी होता है, और उसमें जो एंथर जो होता है वो हैंग आउट होता है फ्लावर का। अगर किसके कंपैरिजन में? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कंपैरिजन में। और फिर जो उसके बाद में जो एंथर जो होता है वो किसके अंदर होता है? वोरल के अंदर होता है, पेटल्स के वोरल जो होते हैं उसके अंदर होता है। और स्टिग्मा जो होता है वो मॉइस्ट एंड जूसी होता है, किसमें? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में। तो ये एक एक्टिविटी थी जिसमें ये बताया गया है कि विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। एक में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सॉरी, दोनों में ही क्या होता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो वो इस एक्टिविटी में आपको बता दिया गया है।